हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये कल की डेट में रात में ही जारी हुआ है और आज आपकी 12 तारीख है। आपको बता दें ये जो कार्यालय ज्ञापन आया है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि NEP के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने हुए नहीं हैं। 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होने हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ आपके सब्जेक्ट में बदलाव किया है। तो आपको बता देते हैं क्या क्या जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज हुए हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से श्रीदेव सुमन उत्तराखंड संस्थानों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित NEP थर्ड सेमेस्टर मुख्य छात्रों की परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम में दिनांक 18/12 सोमवार एवं 19/12 मंगलवार को होने वाली परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। तो आपकी जो डेटशीट हमने अपलोड की थी और आपने उसमें से अपने सब्जेक्ट निकाल लिए होंगे। तो अगर आपका कोई पेपर 18 में पढ़ रहा था और कोई पेपर आपका 19 में पढ़ रहा था तो आपके पेपर ये पोस्टपोन हो चुके हैं और नई डेट उन्होंने कहा है। जो आगे के जो कार्यक्रम है यानी कि जितनी भी डेट है एग्ज़ाम की, जैसे कि 15 से शुरू होने, तो बाकी डेट ऐसी की ऐसी ही रहेंगी एग्ज़ाम की। और आपकी ये जो 2 डेट्स चेंज हुई हैं, देख लेते हैं किस सब्जेक्ट की चेंज हुई है। आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की डेट चेंज हुई है और यहाँ पर उन्होंने न्यू डेट भी आपको साथ के साथ बता दी है। अब यहाँ पर आप देखिए पहला जो सब्जेक्ट जा रहा है ज्योग्राफी का जा रहा है और यहाँ पर टूरिज्म आपका ज्योग्राफी आपका जो टॉपिक है शीर्षक है और टाइमिंग आपका सेम ही रहेगा 9 से 12। उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 9 से 12 यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होना है। मेजर सब्जेक्ट है 18 तारीख में ये जो होना था आपका अब पहुँच चुका है 3 जनवरी यानी कि 2024 में नए साल में। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो आपका शीर्षक है बेसिक पब्लिक फाइनेंस है और ऐसे ही आपका फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर इन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, फिजिकल एजुकेशन भी है साथ में और आपका इको भी है। आप देख रहे होंगे कि ये बॉक्स अलग से बना हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपका जो बेसिक पब्लिक फाइनेंस है और साथ में आपका ऑटोमी फिजिकल आपका एजुकेशन जो है वह 9 से 12 होना था। मेजर सब्जेक्ट था 19 तारीख में होना था, ये आपका पहुंच चुका है 4 जनवरी को। ऐसे ही यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी आपका टॉपिक ये रहा, 9 से 12 पेपर होना था और आपका भी 19 तारीख में होना था, 19 दिसंबर को। आपका 5 जनवरी को पहुंच चुका है। ऐसे ही ड्राइंग पेंटिंग का जो पेपर है फर्स्ट सेम का भी चेंज हुआ था और अब थर्ड सेम में भी चेंज हो चुका है। थर्ड सेम में आपका अप्लाइड आर्ट और ग्राफिक आर्ट्स यहाँ पर टॉपिक है। 9 से 12 आपका पेपर होना था, मेजर पेपर है ये, ठीक है। 19 तारीख में आपका होना था 19/12 में, लेकिन अब ये पहुंच चुका है 6 तारीख में यानी कि 6 जनवरी को। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे थर्ड सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए कि आपकी डेट में जो एग्ज़ाम की डेट है उसमें कुछ करेक्शन किए हैं यूनिवर्सिटी ने। तो शेयर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट्स की अदर स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। और एक बात और, कल मैंने रात में एक वीडियो डाली थी वोकेशनल पॉलिटिकल और वोकेशनल हिस्ट्री। तो उसमें एक स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि ये तो अब सिलेबस है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेम का सिलेबस चेंज हो चुका है। ये जो हमने पेपर अपलोड किया था कुछ स्टूडेंट्स के पास अभी भी फर्स्ट सेम में यही वाला चल रहा है। जो ग्रामीण आपका जो है सरकार है वही वाला आपका पेपर चल रहा है और कुछ स्टूडेंट्स का चेंज हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स का न्यू NEP में न्यू जो आपकी 20 एक आपकी NEP है 22 23, एक NEP है आपके 23 24। तो जो 23 24 है उसमें न्यू सिलेबस है और जो 22 से 23 की NEP है उसमें दूसरा सिलेबस है। तो हमने ये वाला अपलोड किया था, ये वाला हमने अपलोड नहीं किया था वो भी फर्स्ट सेम का ही। तो इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए। वैसे मैं मैसेज का भी रिप्लाई करूँगी लेकिन सिर्फ मैंने पढ़े थे तो कुछ चीज़ें जो डाउटफुल होती हैं उसको एक बार आप क्लियर क्या कीजिए, तभी आप कोई डिसीजन लिया कीजिए। अभी कल एक स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि मैडम सेकंड ईयर के पेपर हो गए, तो आप इस चीज़ का भी थोड़ा सा भेजा करें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी
से हैं, आप यूओयू से हैं या फिर आप जो हैं श्रीदेव सुमन से, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी का हम कराते हैं। तो हमने उस स्टूडेंट से बोला कि हाँ, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि श्रीदेव सुमन इसका स्टूडेंट्स है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो था यूओयू का था, यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। तो जब भी आप कोई क्वेश्चंस करें तो प्लीज़ अपना सारा जितनी भी डिटेल है उसको ज़रूर बताया करें, तभी हम सही से जवाब दे पाएँगे। नहीं तो आपकी तरफ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हम गलत आंसर दे जाते हैं। हमें सब कुछ पता है, लेकिन अगर आप सही क्वेश्चन पूछेंगे तभी हम सही आंसर दे पाएँगे। तो क्वेश्चन सही पूछिए, आंसर भी सही आएगा। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में हिंदी मीडियम का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं सभी जानकारी के लिए श्रीदेव सुमन उत्तराखंड की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके जुड़ जाइए हिंदी मिरर से।